हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवजोत टॉक्स। मैं हूं नवजोत। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक ऐसा सीक्रेट, ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य जिसके बारे में बहुत सारे लोग सिर्फ सुनते हैं लेकिन जानने की कोशिश नहीं करते उतना डीपली। उनके समझ में वो चीज़ें आ जाती हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, एक ऐसा रहस्य है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम कर रही है, लेकिन हमें उसको अपने कंट्रोल में कैसे लेके आना है। यूनिवर्स हमें चीज़ें देता है, जैसे हमने फीलिंग की होती है वैसी चीज़ें हमारे सामने मटीरियलिस्टिकली बन के आ जाती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को अपने कंट्रोल में कैसे लेना है। कैसी ऐसी टेक्निक है जिसको फॉलो करके हम अपनी मर्जी की चीज़ें पा सकते हैं, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में टर्न कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन करके चीज़ों को अपने सामने होते हुए देख सकते हैं। हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए कि जो यूनिवर्स है उसको नो वर्ड समझ में नहीं आता है। मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ नहीं चाहिए और आपके उसके बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए, ये भगवान कहीं ऐसा ना हो जाए। यूनिवर्स जो है वो ना और नहीं को बीच में से स्किप कर देता है, क्योंकि जो एनर्जी होती है उस टाइम पे हमारी सोचने की एनर्जी होती है वो नेगेटिव हो जाती है। हम अब्जॉर्ब करते हैं जितनी नेगेटिव एनर्जी होती है अपने थॉट्स में से, और उसी नेगेटिव एनर्जी को यूनिवर्स में एमिट करते हैं, और वही यूनिवर्स हमें वापस दुगनी स्पीड से भेजता है और ज़्यादा जो होता है बड़ा मैटर बन के हमारे सामने, मटीरियल बन के हमारे सामने आ जाता है। तो अगर हम कहते हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, तो हमने यूनिवर्स को क्या कह दिया कि कहीं मैं फ़ेल हो जाऊं, क्योंकि नो वर्ड जो था वो हमारे मुंह से तो निकला था लेकिन जो उसकी एनर्जी थी वो नेगेटिव थी। क्योंकि जब हम सोचते हैं कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, तो आप इसको आजमा कर देखिएगा, एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है विजुअलाइज करते हुए कि जिस जगह अगर आप फेल हो गए हैं तो आपको कैसा फील होगा। ठीक उसी फीलिंग को, ठीक वही एनर्जी को यूनिवर्स कैच कर लेता है, उसको मटीरियलिस्टिकली कन्वर्ट करना शुरू कर देता है। तो कभी भी अगर आपको कुछ भी सोचना है, अगर वो नेगेटिव भी आता है आपके माइंड में, आपको सबसे पहले एक चेंज करना है अपने वर्डिंग में, अपने बोलने के स्टाइल में एक चेंज करना है कि अपने नई वर्ड यूज़ नहीं करना है। अभी मैंने नई वर्ड यूज़ किया लेकिन आपको समझाने के लिए। तो जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए अपने आप के साथ, यूनिवर्स के साथ, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, एक एग्जाम्पल देके मैं आपको समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपकी गाड़ी ठीक नहीं चल रही है, तो आप कह रहे हैं कि हाय कहीं मेरी गाड़ी रास्ते में बंद ना हो जाए। इसको सोचने की बजाय आपको ये सोचना है कि मेरी गाड़ी बिल्कुल ठीक ठाक काम तक पहुँच जाए। अब इससे क्या होगा, आप पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव अफर्मेशंस निकल रही हैं, पॉजिटिव वाइब्स आपके मुंह से निकल रही हैं और आसपास की एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यूनिवर्स भी उतनी पॉजिटिविटी से काम करेगा, मटीरियलिस्टिकली उस चीज़ को आपके सामने लेके आएगा। अब अगर आप ये बोलेंगे कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊं, तो सिर्फ आप फेल ना हो जाओ नहीं बोल रहे हैं, आप ये भी एक थोड़ा सोच के चल रहे हैं, इसको आप इमेजिन करके चल रहे हैं कि फ़ेल होगा तो कैसी सिचुएशन होगी। और हमारी थॉट प्रोसेस जो है ना वो इतना फास्ट काम करती है, और हर थॉट के साथ एक और थॉट जुड़ा होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं कहीं फ़ेल ना हो जाऊँ, तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि मेरे फेल होने के बाद मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंट होंगे, मेरी जॉब हाथ से निकल जाएगी, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा, दोबारा एग्ज़ाम भरना पड़ेगा, मनी की प्रॉब्लम आएगी। ये थॉट्स इंटरलिंक्ड हैं, एक के बाद एक के बाद एक। ये जो सीरीज़ होगी थॉट्स की, नेगेटिव थॉट्स की, उसको यूनिवर्स कैच कर लेगा। और एक थॉट नहीं है, काफ़ी सारी थॉट्स हैं, तो यूनिवर्स को मटेरियलिस्टिकली बहुत ईजिली कन्वर्ट करेगा। अब अगर इसी जगह पे आप ये सोच रहे हैं कि इस बार मैंने एग्ज़ाम कर देना है, एग्ज़ाम हो गया समझो, और फिर आपके माइंड में क्या आएगा कि मैंने एग्ज़ाम पास किया, मुझे लाइसेंस जो चाहिए या एग्ज़ाम किसी भी चीज़ का है वो चीज़ मेरे हाथ में आ गई, सर्टिफिकेट हाथ में आ गया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप। तो ये भी एक सीरीज़ है थॉट्स की, और ये पॉजिटिव सीरीज़ है। तो यूनिवर्स ने ये 4-5 जो सीरीज में से थॉट्स हैं, उनमें से 2-4 पॉजिटिव अगर इतनी स्ट्रांग होंगे तो यूनिवर्स उसको पॉजिटिविटी के साथ उसको पकड़ेगा और आपके सामने मैटर बन के आ जाएगी चीज़। तो यही आपने काम करना है। तो हमारी नेक्स्ट मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो है वो ये है कि हमने जब भी बात करनी है, हमने हर चीज़ को पॉजिटिव वे में बोलना है। भले ही आप किसी नेगेटिव चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बोलने के स्टाइल आपके नो नहीं निकलना चाहिए माइंड से, आपको उस तरीके से वर्ड्स में पुट करना है अपनी चीज़ को। जैसे फॉर एग्जांपल आपका, मान लीजिए कि आपका गला दर्द कर रहा है, आप ये नहीं बोलेंगे हाय कहीं मैं बीमार ना हो जाऊं, हाय कहीं मुझे जुकाम ना हो जाए। आप ये बोलेंगे इससे मैंने अच्छे से रिकवरी कर लेनी है, ये मेरा सुबह तक ठीक हो ही जाएगा। इसको यूनिवर्स ने वैसे पकड़ना है। तो नई वर्ड को अपने जितनी भी आपकी कन्वर्सेशन है पूरे दिन में, अपने फ्रेंड्स के साथ, आपके बॉस के साथ, आपके फैमिली के साथ, किसी भी पर्सन के साथ, आपकी जितनी भी कन्वर्सेशन है, आपने उसको पॉजिटिविटी के साथ ही फ्रेम करना है। आपने ऐसी वर्डिंग चूज करनी है जिसमें नो वर्ड तो आए ही नहीं, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए। फिर देखिए चीज़ें इतनी
ईजीली हो जाएंगी। तभी तो बोलते हैं कि जो चीज़ें आप बोलोगे वही आपकी तरफ वापस आएंगी। इसके पीछे एक रीज़न है, ये एनर्जी का सारा कंसेप्ट जिसको समझ में आएगा। ये यूनिवर्स जो है सिर्फ वाइब्रेशंस के ऊपर काम करता है। नेगेटिव वाइब्रेशन छोड़ोगे तो नेगेटिव वाइब्रेशन ही आपकी तरफ आएगी। तभी तो बोलते हैं किसी को बद्दुआ मत दो। तभी तो हमारे रिलीजियस बुक्स में और हमारे जो प्रीस्ट होते हैं और जो भी जितने भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं वो ये बोलते हैं किसी को बुरा मत बोलो। बोलते हैं सरस्वती माता आपकी जुबान पे आती है दिन में एक बार। ये सब चीज़ें बोलने में लोग बोलते थे ये वहम में मत पड़ो, ये अंधविश्वास में मत पड़ो, लेकिन ये एनर्जी का कंसेप्ट होता है। अगर आपको उस वे में नहीं समझना तो इस वे में समझ लीजिए कि जितना आप किसी को नेगेटिव बोलोगे वो आपकी तरफ ही आएगा। तो इससे क्या होगा, आपके पूरे दिन की कन्वर्सेशन में नेगेटिव होना बंद हो जाएगा। मान लीजिए किसी ने आपके साथ बहुत बुरा भी किया है ना, तब भी आप उसको बुरा मत बोलिए, क्योंकि वो आपकी तरफ उतनी ही स्पीड से और डबल होकर ट्रिपल होकर वापस आ रहा है। ठीक है, आपने ये नहीं बोलना कि देख उसने मेरे साथ ऐसा किया ना, उसके साथ ऐसा हो जाए। अब देखो आपने बोल दिया उसकी तरफ तो वापस आपने भेजी ही है नेगेटिव वाइब, लेकिन यूनिवर्स ने आपका जो पूरा ऑरा है उसको सेंस कर लिया कि नेगेटिव है, तो आपकी तरफ वीबो वैसे ही आएगा। तो ये कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने नो वर्ड को नहीं वर्ड को यूज़ नहीं करना है। हमारी कन्वर्सेशन पॉजिटिव हो जानी चाहिए। फिर ये एक पैटर्न होगा। जितनी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स है ना, सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। मैंने पहले वाली वीडियो में बात की थी कि हमने टेट्रिक इफेक्ट को यूज़ करना है। टेट्रिक इफेक्ट के साथ हमने मैनिफेस्टेशन करनी है। मतलब हमारा जो ओवरऑल हमारे पैटर्न होते हैं जो थॉट प्रोसेस के और यूनिवर्स के, हमारी लाइफ के पैटर्न जो भी हैं वो वैसे काम करने चाहिए कि सिर्फ पॉजिटिव ही हो। तो यही चीज़ हेल्प करेगी हमें, जो मैंने आज आपको वीडियो में समझाई है उसको अचीव करने में, उसको देखने में कि वो कैसे काम करता है। तो आपने पूरे दिन का एक बस कल से ये शुरू कीजिए कि जब भी आप सुबह उठें, आपने ये नहीं बोलना हाय मैं कहीं लेट ना हो जाऊँ। आपने बोलना कि आज तो मैं टाइम पे पहुँच ही जाऊँगी। तो इससे क्या होगा, एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी और चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप नहीं भी मानेंगे ना कि ये है या नहीं है, तब भी ये काम करेगा। आपके मानने ना मानने से ये लॉ नहीं बदलने वाला, ये सिद्धांत नहीं बदलने वाला, ये प्रिंसिपल चेंज नहीं होने वाला है। ये रहस्य जो है, इसीलिए तो इसको रहस्य बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों से ये हिडन है। और अगर आपको ये समझ में आ गया ना, इसको डिकोड करना आपने सीख लिया, तो चीज़ें बहुत बहुत ईजिली होंगी। आपके हाथ में वो सारी चीज़ें होंगी जो आपका कभी ड्रीम थी। और चीज़ों को सिर्फ ड्रीम नहीं मान के चलना है, चीज़ों को मान के चलना कि ये तो बस हो ही जाएंगी। मैं उनकी तरफ चल के जा रहा हूँ, वो मेरी तरफ नहीं आ रही है, मैं उनकी तरफ चल के जा रहा हूँ। तो खुद को तैयार कीजिए। जैसे एक आर्मी मैन जो होता है वो खुद को तैयार करता है आर्मी में जाने के लिए, वॉर में जाने के लिए। तो इसी तरीके से आपने विक्ट्री की तरफ खुद चल के जाना है। वो आपकी तरफ चल के नहीं आएगी, वो वहाँ पे है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए वो ऑलरेडी वर्ल्ड में है। जो भी चीज़ें आपको चाहिए यूनिवर्स के पास वो ऑलरेडी है। आपको खुद चल के जाना है उनकी तरफ। तो खुद की प्रिपरेशन करनी है। यूनिवर्स ने बाकी सब की टेक केयर कर ली है, उसने वो सब कर लिया है जो आपको चाहिए। खुद को तैयार करना है। खुद को तैयार करने के लिए हम ऐसे तो नहीं जाएंगे, हम किसी पार्टी में जाते हैं, किसी जॉब में जाते हैं तो हम खुद को प्रेजेंटेबल लेकर जाते हैं ना। ऐसे तो नहीं चल जाते ना उठ के नेगेटिव होके। वैसे ही हमारा हर दिन ऐसे शुरू होना चाहिए कि यूनिवर्स मेरे लिए जो तोहफा लेकर बैठा है, जो गिफ्ट लेकर बैठा है, उसके लिए मैंने खुद को प्रिपेयर करना है और उसकी तरफ वैसे चल के जाना है। तो फिर देखिए चीज़ें कितनी अच्छे से होती हैं। किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में, तो आप इनको फॉलो कीजिए, एक टेक्निक को अपनाइए एटलीस्ट। फिर देखिए मुझको खुद को फील होता है कि जब मैं इन चीज़ों को अच्छे से फील करती हूँ तो मेरे आसपास की जो एनर्जी है बहुत पॉजिटिव हो जाती है। और जो लोग होते हैं उनके कमेंट्स आने, मतलब कॉम्प्लीमेंट आने शुरू हो जाती हैं। मुझे लगता है कि सब बहुत ट्रैक पे चल रहा है। खुद का कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है जब पॉजिटिव होकर चीज़ें आपके सामने आती हैं। जब आप पॉजिटिव होकर चलते हैं तो आपको लगेगा कि जो लोग आपके आसपास हैं वो भी पॉजिटिव हैं, क्योंकि आपकी ऑरा है। आप एक लाइट की तरह काम करते हैं। अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को भी आप उतना ही पॉजिटिव कर देते हैं। तो दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।